औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा तालिबात को इल्म की दुनिया में खुश आमदेद। मैं हूँ खालिद महमूद, मुअल्लिम इस्लामियात, और हाज़िर हूँ इस्लामियात की एक नई वीडियो के साथ जमात हफ्तम के तलबा व तालिबात के लिए, जिसका उन्वान है सुलह हुदैबिया और इसके मशकी सवालात। आप जानते हैं कि मारूज़ी सवालात क्या होते हैं और मौज़ूई सवालात क्या होते हैं, और इन मारूज़ी सवालात का और मौज़ूई सवालात के जवाबात क्या हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, तो आपके तमाम सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सुलह हुदैबिया, इसके मशकी मारूज़ी और मौज़ूई सवालात हैं। इसमें सबसे पहले मशकी मारूज़ी सवालात। मारूज़ी सवालात वो होते हैं जिसमें खाली जगह पुर करें होती है, या दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं होता है, या कभी कॉलम मिलाएं आता है, और बाज़ औक़ात आता है कि जुमलों को दुरुस्त करें। तो ये सारे मारूज़ी सवालात होते हैं। आपकी मशक़ के मुताबिक हम चलते हैं आगे। इसमें सवाल नंबर आपका एक है, मुनासिब तरीन जवाब पर दायरा लगाएं। अब आप इसको सोचेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नमाज के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से उनके ख्वाबों के बारे में पूछते थे? फजर, ज़ोहर, असर या मगरिब? तो इसका जवाब सही है फजर। दूसरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी किस महीने में उम्रे के लिए निकले थे? मुहर्रम, सफर, ज़िक़द या ज़िलहज? तो इसका सही जवाब है कि ज़िक़द के महीने में। तीसरा है इसमें कि सुलह हुदैबिया का मुआहिदा तय करने के लिए मुशरिकीन की तरफ से नुमाइंदा कौन आए थे, यानी जो आखिरी आए थे? हलीस थे, उरवा बिन मसूद थे, मुकर्रस बिन हफ्स थे, या सुहेल बिन उमरू थे? तो इसका जवाब है सुहेल बिन उमरू। चौथा है कि हुदैबिया के मकाम पर की गई बैत को कहा जाता है, यानी उसका और नाम भी क्या है हुदैबिया के मकाम पर? तो उसका जो दूसरा नाम है वो है बैत रिज़वान, यानी कि जिस बैत पे अल्लाह ताला राजी हो गया। पांचवा, कुरान करीम ने सुलह हुदैबिया की बैत को करार दिया है। क्या करार दिया है? सुलह हुदैबिया के बाद जो बैत करार हुई थी, और कुरान करीम में सूरह अल फतह के अंदर इसका जो जिक्र है वो क्या आया है? वो फतेह अजीज है, या फतेह खालिद है, फतेह करीम है, या फतेह मुबीन है? तो इसका जवाब है फतेह मुबीन। तो ये थे आपके मुनासिब तरीन जवाब पर दायरा लगाया। अब सबक के मतन के मुताबिक मद्देनजर रखते हुए खाली जगहों को पुर करें। ये आपकी मश्क में नहीं है, लेकिन ये इस तरह के सवालात आ सकते हैं, तो मुमकिन खाली जगह पुर करें इस तरह से हो सकती हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमरा करने के लिए तकरीबन के करीब साहिबा किराम के कितने साहिबा किराम आपके साथ तैयार हो गए थे? इसका जवाब है 1400। नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से गुरेज के लिए किस मकाम पर पड़ाव डाला था? इसका जवाब है हुदैबिया के मकाम पर। और तीसरा है कि कुरैश ने खालिद बिन वलीद की क़यादत में कितने यानी डैश सवारों को मुसलमानों को रोकने के लिए रवाना किया था? तो इसका जवाब है 200। चौथा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु खज़ा के डैश के हाथ अहले मक्का को सुलह का पैगाम भेजा था? कौन आपने पहले सफीर जो भेजे थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था बदील बिन वर्का। पांचवा है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले के पास इस्लाम से पहले भी डैश का ओहदा था। किस बात का ओहदा था इनके कबीले बनु अदी के पास? वो था सफारतकारी का ओहदा। नंबर 6 है कि बैत रिज़वान का जिक्र कुरान मजीद की सूरा में मौजूद है। बैत रिज़वान का जिक्र कुरान मजीद की कौन सी सूरा में मौजूद है? इसका जवाब है सूरह अल फतह। सुलह हुदैबिया के मुआहिदे को किसने लिखा था? तो इसका जवाब है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये थे हमारे खाली जगह पुर करने के। इस तरह के सवाल और भी बन सकते हैं। आगे चलते हैं मौजूई सवालात की तरफ। तो मौजूई सवालात कौन से होते हैं? मौजूई सवालात वो होते हैं जिनमें मौजू से मुतल्लिक़ बातचीत की गई हो। सब्जेक्टिव सवालात, यानी जिसमें मुख्तसर सवालात आते हैं, तफसीली सवालात आते हैं, नोट आते हैं। इस तरह के इन तमाम सवालात को मौजूई सवालात कहते हैं। तो सबसे पहले है मुख्तसर जवाब। सवाल नंबर 2 है कि दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला सवाल है कि मुसलमान मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा किस नीयत से गए थे? तो इसका जो जवाब है सही वो ये है कि मुसलमान मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा उम्रा करने की नीयत से गए थे। सवाल नंबर 2 है इसका कि अबू जंदल कौन थे? उनका सुहेल बिन उमरू से क्या रिश्ता था? तो इसका सही जवाब है कि अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे और सुहेल बिन उमरू के बेटे थे, जिन्होंने उनको अपने वहां पे घर पे कैद कर रखा था, जंजीरों में बांधा हुआ था, और वो ऐन मौके पर जबकि अभी मुआहिदा लिखा जा रहा था उस वक्त किसी ना किसी तरह से फरार होकर वहां पहुंच गए थे। सवाल नंबर 3 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ کیوں بھیجنا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ اس لیے بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے خاندان بنو عدی کے پاس اسلام سے پہلے بھی سفارتکاری کا عہدہ تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب صحیح ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے موت پر بیعت لی، جسے بیعت الشجرہ یا بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ 5واں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سی سورت نازل ہوئی؟ تو اس کا تو جواب بہت ہی آسان ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قرآن مجید کی سورہ الفتح نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام واقعے کی تفصیلات بیان کر دی۔ اور سوال نمبر 6 ہے، آپ اپنی روزمرہ زندگی میں صلح سے کیسے کام لے سکتے ہیں؟ چند مثالیں دیجئے، یا آپ نے خود لکھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایک اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں صلح سے اس طرح کام لے سکتے ہیں کہ اول تو لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی دوست یا رشتہ دار سے جھگڑا ہو بھی جائے تو بات چیت جاری رکھیں گے، اور اگر اپنی زیادتی ہو تو معافی مانگ لیں گے، اور اگر اس کی غلطی ہو تو اسے درگزر کرتے ہوئے معاف کر دیں گے۔ اس طرح کے معاملات زندگی میں ہمارے جو بھی آتے ہیں وہ اس کی مثالیں مختلف دی جا سکتی ہیں کہ میرے فلاں دوست کے ساتھ اس بات پہ جھگڑا ہو گیا تو میں نے دوسرے دن اس کو معاف کر دیا، یا اس کی مجھ سے پینسل ٹوٹ گئی تھی، میں نے اس کو نئی پینسل دوسرے دن لا کے دے دی، اور اس طرح سے کر کے اس طرح کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درج سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں، اس کے آپ نے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ نمبر 1 تو ہے کہ صلح حدیبیہ کے مکمل واقعے کو اہم نکات کی صورت میں لکھیں گے، یعنی پوائنٹس آپ لکھ دیں گے۔ پورا واقعہ ہے تفصیل سے، وہ کافی طویل ہے، لیکن اس کو آپ پوائنٹس کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ جس کا جواب اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پہلا اس کا پوائنٹ ہے کہ ذکر سن 6 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ کیا اور 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب کفار مکہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے مکہ کے گرد پہرے لگا دیے تاکہ مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور جنگ سے بچنے کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کیا، یعنی وہ راستہ جس پہ عام لوگ نہیں جاتے تھے، چلتے تھے، کیونکہ ذکر میں اس دور میں بھی لڑائی حرام تھی۔ اس لڑائی سے بچنے کے لیے آپ نے الگ راستہ اختیار کیا کہ کسی سے مڈ بھیڑ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ایک منزل دور یعنی کہ 24 کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ حدیبیہ کا مقام ہے جس کو آج کل اس کو شمیسی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے گریز کرتے ہوئے بنو خزاع کے سب سے پہلے آپ نے حدیبیہ پہنچ کر کیا کیا کہ خود اپنا سفیر بھیجا۔ بنو خزاع کے بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ اگر وہ چاہیں تو ہم مختصر مدت کے لیے صلح کرنے کو تیار ہیں، وہ یعنی قریش اگر چاہیں تو۔ کفار مکہ نے باری باری اپنے سفیر بھیجے، مختلف سفیر بھیجے، لیکن کوئی بھی مذاکرات کامیاب نہ ہوئے کیونکہ ان کی شاید زیادہ سخت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تو انہوں نے انہیں روک لیا اور کسی نے ان کی شہادت کی افواہ اڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے موت پر بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کسی سفیر کو مارنا جو ہے وہ اس وقت بھی غلط تھا، اور اگر کوئی سفیر کسی کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا تو وہ جنگ کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ کفار مکہ نے سہیل بن عمرو کو شرائط کے ساتھ بھیجا جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن معاہدہ مسلمانوں میں اور قریش کے درمیان ہو گیا۔ تو معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عمرہ کیے قربانی کی، بال منڈوائے اور احرام کھول دیا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء میں اپنے احرام کھول دیے۔ اس موقع پر سورہ فتح میں فتح مبین کی خوشخبری دی گئی، جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکون آیا، سکینت آ گئی، اس میں لفظ آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اصحاب کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ یہ تھے اہم نکات اس پورے سبق کے۔ دوسرا سوال ہے کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارتکاری کے منہج کا جائزہ پیش کریں۔ منہج کے معنی ہوتے ہیں طریقہ کار۔ تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارتکاری کا جو منہج یا طریقہ کار ہمارے سامنے آتا ہے بہت ہی شاندار اور قابل تقلید ہے، اور جنگ و جدل کے اس قبائلی دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جنگوں کے فاتح ہونے کے باوجود معاشرتی اصول و ضوابط کو پس پشت نہیں ڈالا،
और हराम महीनों में से एक महीना ज़िक़द में हत्तल मकदूर लड़ाई से गुरेज करते हुए पहले तो अपना रास्ता बदला और फिर कुफार के दाखिले की इजाज़त ना देने पर सबसे पहले खुद सफीर भेजा और इस पैगाम के साथ कि हम लड़ाई के लिए नहीं आए बल्कि उम्रा की नीयत से आए हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो एक खास मुद्दत के लिए सुलह कर लेते हैं। इस सुलह की बात सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की, लेकिन वो लोग अपनी इज्जत की खातिर ना माने और उन्होंने मुकर्रज बिन हफस, फिर बनु कनाना से हलीस बिन अलकमा और फिर आखिर में उरवा बिन मसूद को भी अपनी सख्त शराइत के साथ भेजा, लेकिन मुज़ाकरा नाकाम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे शरीफ और तंबल मिजाज शख्स को भेजा जिन्हें कुफार ने रोक लिया या कैद कर लिया और उनके कत्ल की अफवाह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफारतकारों के कत्ल के कानून के मुताबिक जवाब में अपने सहाबा से बैत ली, लेकिन उनके वापस आ जाने पर कुफार के सफीर सुहैल बिन उमरू से उन शराइत पर मुआहदा किया जो बज़ाहिर मुसलमानों के हक में ना थी और यही अल्लाह की रजा थी जो सूरह अल फतह में वाज़ेह हो गई। तीसरा सवाल है कि सुलह हुदैबिया के दीनी, मुआशी, तबलीगी, दावती और मुआशरती फ़ायद पर नोट लिखें। तो इसका जवाब इस तरह है कि सुलह हुदैबिया की शराइत गो के बज़ाहिर मुसलमानों के हक में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मंशा और रजा कुछ और थी और इसका जिक्र सूरह अल फतह में वजाहत से मौजूद है। सुलह हुदैबिया के दर्ज झैल फ़ायद बाद अज़ां ज़ाहिर हुए। क्या थे? पहला था कि दीनी फ़ायद। इस सुलह के बाद मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा के दरवाजे खुल गए और वो हस्बे मंशा उम्रा, हज और ज़ियारत के लिए आने लगे, जो कि इस सुलह हुदैबिया की एक शर्त में ये लिखा हुआ था कि आप जब चाहें मुसलमान वो आ सकते हैं ज़ियारत के लिए। मुआशी फ़ायद क्या हुए? इसी मुआहदे की एक शिक थी, उसकी रूह से मुसलमानों को इजाज़त थी कि मक्का मुकरमा तिजारत के लिए आएँ, जब मर्जी आएँ और उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी दी जाएगी। तो इस तरह से मुसलमानों को मुआशी फ़ायद हुए, उनकी तिजारत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। तबलीगी और दावती फ़ायद। सुलह हुदैबिया की एक शर्त यह भी थी कि मुसलमान और कुरैश 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। इससे फ़ायदा उठाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगी सरगर्मियों का दायरा जज़ीरतुल अरब से बाहर तक फैला दिया और अपने खास मुबल्लिगीन के हाथ अपनी दावत के खतूत ईरान, मिस्र, यमन, हबशा और रूम के बादशाहों तक भेजे, जिसके बड़े मस्बत नताइज बरामद हुए और इस्लाम में और मुसलमानों में इजाफा हुआ। मुआशरती फ़ायदा। इस सुलह का सबसे बड़ा मुआशरती फ़ायदा ये हुआ कि कुफार मक्का जो अपनी ताकत के घुमंड में थे ने पहली मर्तबा मुसलमानों को अपने बराबर तस्लीम किया और इसीलिए ये मुआहदा हो पाया। तो ये था आपके इन तमाम सवालों के जवाब। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्मीद है कि आपको इन तमाम सवालों के जवाब पसंद आए होंगे और आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें और इसको अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में और अमल में बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।